द लोकल न्यूज़ पर क्राइम स्टोरीज़ दिखाने का मकसद किसी अपराध या अपराधियों को बढ़ावा देने का नहीं है, बल्कि हम उनके साथ होने वाले गंदे बर्ताव और उनकी गंदी ज़िंदगी और उनके परिवार ने जो परेशानियां झेली हैं और वर्तमान में जो उनकी परिस्थितियां कितनी गंदी हैं, वो सब दिखाकर हम युवा वर्ग को संदेश देना चाहते हैं कि वो अपराध की दुनिया में कदम ना रखें। उस अपराध की दुनिया का अंजाम बुरा होता है। क्या हालात होते हैं, क्या मजबूरी होती है, या यूँ कहें कि क्या शौक़ होता है कि एक शरीफ सा दिखने वाला मासूम सा नौजवान अपराध का ऐसा रास्ता पकड़ता है कि देखते देखते प्रदेश का नामी गिरामी कुख्यात बदमाश बन जाता है। किसी के अपराधी बनने के पीछे या तो खानदानी रंजिश होती है, या यूँ कहें कि कई बार दोस्ती में मित्रता धर्म निभाते हुए बाद में चलकर हथियारों से दोस्ती करते हुए बड़े बदमाश बन जाते हैं, या कुछ शॉर्टकट से पैसा कमाने के चक्कर में आतंक के पर्याय बन जाते हैं। तो कुछ लोगों की गरीबी उन्हें एक तरफा अपराध का रास्ता पकड़ने पर मजबूर कर देती है। लेकिन आज हम जिस गैंगस्टर की बात कर रहे हैं, उसकी ना कोई मजबूरी थी, ना कोई पैसा कमाने का कोई लालच था, ना पुश्तैनी रंजिश थी, ना कोई राजनीतिक मजबूरी थी, और ना ही कोई नशे की आदत। उसका सपना कहें या शौक, उसे तो बस अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनना था। उसे तो नाम कमाना था, और इसी नाम कमाने की धुन ने एक गुमसुम से रहने वाले शरीफ से दिखने वाले नौजवान को बना डाला हरियाणा का सबसे चर्चित गैंगस्टर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत के जीटी रोड से सटे घनी आबादी वाले गांव सिवा के कुख्यात बदमाश परसन उर्फ लंबू काद्यान की। एक आम किसान परिवार में फौजी धर्मपाल के घर पैदा हुए परसन उर्फ लंबू ने मात्र 16 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में ऐसा कदम रखा, और उसके बाद उसने कभी मुड़कर नहीं देखा, और देखते देखते नामी गिरामी गैंगस्टर बन गया। पुलिस विभाग से मांगी गई आरटीआई के अनुसार घर में सबसे छोटे परसन उर्फ लंबू पर पहला मुकदमा वर्ष 2007 में सोनीपत जिले में दर्ज हुआ। उसके हत्याकांडों की बात की जाए तो वर्ष 2012 में फतेहाबाद के अनाज मंडी के ठेकेदार सुभाष हत्याकांड में पहली बार उसका नाम आया, और इस गैंगस्टर की वीरेंद्र काणा मांडी ग्रुप और सुरेंद्र टूंटी ग्रुप से जुड़े होने की प्रशासन द्वारा पुष्टि हुई। 1 लाख का इनामी बदमाश बनने की कहानी। इसी साल 2012 में इस कुख्यात बदमाश परसन उर्फ लंबू के खिलाफ एसपी जींद निवास के बाहर पुलिस कस्टडी में पेशी से वापस ला रहे बंदी पर फायरिंग का मामला दर्ज हुआ, और जींद प्रशासन ने भगोड़े परसन उर्फ लंबू व सुरेंद्र टूंटी निवासी करमगढ़ पर 1-1 लाख का इनाम रखा। उसी साल 2012 में हिसार जिले के पुलिस थाना नारनौंद में कोतकला गांव के अमरजीत मास्टर हत्याकांड में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। एक के बाद एक हत्याओं में मुकदमे दर्ज हो ही रहे थे कि इसी दौरान वर्ष 2012 में ही सोनीपत जिले के गोहाना थाने में बिदल गांव के ब्रजेश की हत्या में मुकदमा रजिस्टर हुआ। फतेहाबाद, जींद, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में 3-3 मर्डरों व आधा दर्जन हत्याओं के प्रयास के मामलों में पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके परसन उर्फ लंबू को पुलिस मुठभेड़ में सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। वर्ष 2012 में गिरफ्तार होने के बाद 3 साल बाद 2015 में ये परसन उर्फ लंबू जींद जेल से जमानत पर बाहर आया। जींद जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद इसने अपने दोस्त सुरेंद्र टूंटी निवासी करमगढ़ की हत्या का बदला लेने के लिए अपनी गैंग तैयार की। जानकारी के मुताबिक जींद जिले के कुख्यात अपराधी विजय सोरखाखेड़ी व वीरेंद्र काणा मांडी गैंग टूंटी गैंग से दोस्ती होने के कारण और हरियाणा का सबसे बड़ा डॉन बनने की वजह से उसने अपनी गैंग तैयार की और गैंग में शार्प शूटरों की भर्ती की। जहां अपने दोस्त सुरेंद्र टूंटी की हत्या का बदला लेने का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा था, वहीं अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की चाहत जन्म ले रही थी। वर्ष 2015 में जेल से आए उसे मुश्किल से महीना ही हुआ था कि उसने अपने साथी प्रदीप उर्फ सरपंच आदि के साथ मिलकर सनौली थाना के अंतर्गत गड़ी बेसक निवासी असजद की खेतों में मामूली कहासुनी के चलते हत्या कर दी। अपने विरोधी गैंग सतवीर उर्फ जब्बल किठाना व उसकी गैंग का खात्मा करना पहला और आखिरी मकसद बन चुका था।
अराइवल गैंग के मुखिया सतबीर झब्बल को मारने के लिए उसके अंदर प्रतिशोध की आग शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड की तर्ज पर जब तक उसको सतबीर झब्बल हाथ नहीं आया तो उसने उसके गिरोह को कथित तौर पर फाइनेंस करने वाले सफ़ीदों के शराब ठेकेदार और सरपंच पति नरेंद्र राठी की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। जहां अखबारों के पन्ने हर रोज़ उसकी सुर्खियों से रंगे होते थे, वहीं वो अपनी गैंग का विस्तार करने के लिए हर रोज़ नए शार्प शूटर भर्ती किए जा रहा था। इसी कड़ी में नाम का दबदबा बनाने के लिए सोनीपत गन्नौर के गांव गुम्मड़ निवासी व गौशाला के प्रधान सोनू पंगाल व शीला पर लंबू गैंग द्वारा हमला किया गया, जिसमें सोनू पंगाल की मौत हुई और शीला बार बार बच गया। हरियाणा की स्पेशल टीम और हर जिलों की CIA टीम परसन उर्फ लंबू के पीछे पड़ी थी, तो उधर गैंगस्टर परसन लंबू उस समय जेल में बंद सतबीर झब्बल को कोर्ट में आते जाते वक्त पुलिस कस्टडी में मौत की नींद सुलाने की योजना बना रहा था। लेकिन पुलिस और कानून के हाथों को अपराधी के गिरेबान तक पहुंचने में देर नहीं लगती। वर्ष 2016 में हिसार IG स्टाफ को मुखबिर से सूचना मिली कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर परसन लंबू हिसार सिरसा रोड से राजस्थान राज्य में घुसने की फिराक में है। जगह जगह नाकेबंदी की गई और संयुक्त टीमों के ऑपरेशन में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा के 2.5 लाख के इनामी बदमाश परसन उर्फ लंबू को पकड़कर प्रशासन ने राहत की सांस ली। सिलसिला यहीं नहीं रुका। जहां प्रदेश के अपराध की दुनिया में इस गैंग की औपचारिक घोषणा हो चुकी थी, वहीं हत्या के प्रयास, डकैती, लूट आदि का पर्याय बन चुके परसन उर्फ लंबू के गुर्गों की आपराधिक गतिविधियां गैंग मुखिया के जेल में रहते हुए भी बखूबी चल रही थी। जेल में बैठा परसन लंबू अब फिरौती वसूली, शराब, सट्टा आदि अवैध कारोबारों पर अपना वर्चस्व स्थापित करता जा रहा है। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में जेल में बैठे बैठे फ़ोन के जरिए अपने गुर्गों से तहसील कैंप के आपराधिक प्रवृत्ति के बाहुबली राकेश शौकंद की सरेआम शहर चौक पर अत्याधुनिक हथियारों से हत्या करवा दी। अपनी दहशत फैलाने के लिए निरंतर जेल में बैठा परसन लंबू अपने गुर्गों से आए दिन ठेकेदारों पर हमले, हत्या के प्रयास, अवैध वसूली, कमीशन का धंधा सेट करने के लिए अपराधों को अंजाम दिलवा रहा है। आए दिन उसके गुर्गों पर ठेकेदारों पर हत्याओं और हत्याओं के प्रयास के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। बताया जाता है कि इस गैंग के लगभग 100 से भी ज़्यादा अपराधी हरियाणा के विभिन्न जेलों में बंद हैं। खुद परसन लंबू करनाल, पानीपत, हिसार, फरीदाबाद, सोनीपत, जींद, अंबाला आदि जेलों में रह चुका है। आप देख रहे थे द लोकल न्यूज़ का स्पेशल एपिसोड क्राइम स्टोरीज। मैं हूं आपका सुधीर जाखड़। द लोकल न्यूज़ चैनल किसी भी प्रकार के अपराध का या आपराधिक गतिविधियों का या अपराधियों का कोई समर्थन नहीं करता। क्राइम से जुड़ी तमाम खबरों और वास्तविक किस्सों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार और क्राइम से जुड़े तथ्यों को हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर खबर की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आप तक।